नमस्कार साथियों, करंट न्यूज में आपका स्वागत है। भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश कौन होंगे, इसकी सिफारिश भारत के वर्तमान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस बी आर गवई ने कर दी है। एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की चीफ जस्टिस के रूप में क्या भूमिका होती है, साथ ही सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश नियुक्त होने की योग्यता क्या है और योग्यता होने के साथ साथ किस अनुच्छेद के तहत सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है, इन सभी पक्षों पर आज इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे। तो 53वें मुख्य न्यायाधीश होने की किसके होने की सिफारिश की गई है? जस्टिस बी आर गवई के द्वारा जस्टिस सूर्यकांत की सिफारिश की गई है। 52वें मुख्य न्यायाधीश कौन है? जस्टिस बी आर गवई है, जो वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश है। ये 52वें मुख्य न्यायाधीश है और इन्होंने सिफारिश की है किसकी? जस्टिस सूर्यकांत की, जो कि भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश होंगे। जस्टिस बी आर गवई का कार्यकाल कब तक होगा? 24 नवंबर 2025 तक इनका कार्यकाल होगा। जस्टिस सूर्यकांत सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश कब बने थे? मई 2019 में बने थे। और इनका जो कार्यकाल है वो कब तक होगा? इनका कार्यकाल होगा 9 फरवरी 2027 तक इनका कार्यकाल होगा। जब भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की नियुक्ति की जाती है तो केंद्र सरकार पहले जो निवर्तमान सीजेआई होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, उनसे सिफारिश मांगती है और मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर के तहत चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नए मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की सिफारिश करते हैं। सामान्यतः परंपरा के अनुसार मुख्य न्यायाधीश किसको नियुक्त किया जाता है? जो सुप्रीम कोर्ट का वरिष्ठतम न्यायाधीश होता है उसको मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया जाता है। और जब हम वरिष्ठतम की बात करते हैं तो इसका सीधा सा मतलब है कि जिसने सुप्रीम कोर्ट में सबसे लंबी अवधि तक सेवा की है। सबसे लंबी अवधि को वरिष्ठतम का एक प्रकार से मानक माना जाता है। तो ये हुई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की नियुक्ति, इस प्रकार से की जाती है। अगर हम बात करें जस्टिस सूर्यकांत की, तो इन्होंने कई महत्वपूर्ण निर्णयों में अपनी भूमिका निभाई है। चाहे वो निर्णय आर्टिकल 370 को लेकर के, आर्टिकल 370 का मामला जो सुप्रीम कोर्ट में गया था और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया था उसमें भूमिका निभाई थी। इसके अलावा इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को जब सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक घोषित किया था तो उस पीठ में भी जस्टिस सूर्यकांत शामिल थे। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण मामला था, आपने उस मामले का शायद नाम सुना होगा। वो मामला क्या था? पेगासस जासूसी मामले का। पेगासस जासूसी मामला था, उसके निर्णय में भी जस्टिस सूर्यकांत शामिल थे। और एक महत्वपूर्ण मामला शामिल था राजद्रोह कानून को के निलंबन का मामला, जो सेडिशन लॉ था उसके निलंबन का मामला शामिल था। उसके निर्णय में भी जस्टिस सूर्यकांत शामिल थे। तो कुछ महत्वपूर्ण निर्णयों में इन्होंने अपनी भूमिका निभाई है एक सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के तौर पर। अब हम ये देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जब न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है तो वो किस प्रक्रिया के तहत की जाती है, उसका उल्लेख कहां पर है? आर्टिकल, सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश, सामान्य न्यायाधीश की हम बात कर रहे हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की नहीं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की तो हमने बात कर ली कि वरिष्ठतम न्यायाधीश को परंपरा के अनुसार नियुक्त किया जाता है, तो उसकी ही सिफारिश की जाती है। तो आर्टिकल 124(2) के तहत सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है और ये नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती है। आप ये भी जानते हैं कि इस पूरी व्यवस्था में कॉलेजियम सिस्टम विशेष भूमिका निभाता है। और जब सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति की बात आती है तो कॉलेजियम में कौन शामिल होते हैं? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शामिल होते हैं और सुप्रीम कोर्ट के 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल होते हैं। यह बात हुई नियुक्ति की। अब योग्यता क्या होती है? सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए योग्यता क्या होती है, क्वालिफिकेशन क्या होती है? तो पहली योग्यता है कि भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी योग्यता क्या है कि उच्च न्यायालय में या अलग अलग उच्च न्यायालयों की बात करें तो अलग अलग उच्च न्यायालयों में लगातार 5 वर्ष तक क्या होना चाहिए? लगातार 5 वर्ष तक न्यायाधीश के रूप में काम किया होना चाहिए। या दूसरा क्या योग्यता है, या इसके अलावा उच्च न्यायालय या हाईकोर्ट या हाईकोर्ट्स में लगातार 10 वर्ष तक अधिवक्ता के रूप में काम किया हो, तो ऐसे व्यक्ति को भी सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। या राष्ट्रपति की नजर में व्यक्ति क्या हो? विशिष्ट विधिवेत्ता हो, स्पेशल जूरिस्ट हो, विधिवेत्ता हो। ऐसे व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। अच्छा, अगर हम बात करें
सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की, तो इसकी क्या महत्वपूर्ण भूमिकाएं होती है? एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है मास्टर ऑफ द रोस्टर के रूप में। मास्टर ऑफ द रोस्टर का क्या मतलब हुआ कि सुप्रीम कोर्ट के सामने जितने मामले आते हैं वो मामले किस पीठ के अंतर्गत सुने जाएंगे और उसका एक निर्धारित कार्यक्रम क्या होगा, इसको तय करने का जो फैसला है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा लिया जाता है। तो मास्टर ऑफ द रोस्टर के रूप में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। साथ ही क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से मिलकर ही कॉलेजियम सिस्टम का निर्माण होता है और इसलिए जब न्यायाधीशों की नियुक्ति की बात होती है, उनके ट्रांसफर की बात होती है, तो उसमें चीफ जस्टिस महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके अलावा आर्टिकल 127 के तहत हमारे यहां अस्थायी एडहोक न्यायाधीशों की नियुक्ति भी होती है और उनकी नियुक्ति करने में भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसके अलावा आप ये भी जानते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो सुनवाई कहां पर करता है? सुप्रीम कोर्ट कहां पर है? दिल्ली में है। दिल्ली के बाहर किसी अन्य स्थान पर बैठक होगी, ये राष्ट्रपति की को सिफारिश कौन करता है? ये सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा ही इसकी सिफारिश की जाती है और राष्ट्रपति की स्वीकृति से दिल्ली के बाहर सुप्रीम कोर्ट की बैठक हो सकती है। इसमें भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो इस तरह की चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की भूमिका होती है। अब इससे संबंधित एक प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न क्या है? सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत होती है? सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की बात हो रही है। आर्टिकल 121 या अनुच्छेद 121, अनुच्छेद 124(2), अनुच्छेद 126 या अनुच्छेद 130? इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए। फिर से एक नई सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।